जो कहते थे, जैसे जर्मन फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, इन्होंने कहा कि अगर आपको ट्रू जर्मन कल्चर को जानना है सो इट वुड बी डिस्कवर्ड अमंग दी जर्मन पीपल। जर्मन पीपल के लिए उन्होंने, कॉमन पीपल के लिए उन्होंने यूज़ किया डेस वॉल्क का टर्म। और दूसरी बात कहते हैं कि सो इट इज थ्रू द फोक डांसेस, ठीक है, folklores, folk music, that the true spirit of the nation you can be discovered. So true spirit of the nation उन्होंने कहा Volgist का उस टर्म को, ठीक है। So collecting and recording of these folklore was very important and fundamental. Fundamental क्यों कहा गया? For the idea of nation building. Nation building करनी है तो आपको ये काम करना है। अच्छा ठीक है जी, कह दिया। उसके बाद कहता है द एम्फेसिस ऑन द वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ फोकलोर। इसका क्यों जरूरी था? इसलिए जरूरी नहीं था कि वी हैड टू नो आवर एंशिएंट पास्ट, दिस इज ऑल्सो अ रीजन, बट द अदर रीजन एज वेल वो ये था कि मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज को उस पॉपुलेशन को, उस टाइम की पॉपुलेशन को पहुंचाना जो इलिटरेट थी। तो दोस्तों ये मेन रीजन था। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? उसके बाद ये कहता है कि जैसे हमें बताया था केस ऑफ पोलैंड, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि पोलैंड वॉज डिवाइडेड बाय द ग्रेट पावर्स। प्रूशिया, याद करेंगे, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया, ठीक है। एंड पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, सो द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वॉज केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड क्या किया, लैंग्वेज। तो ये कॉमन बात है, म्यूजिक एंड लैंग्वेज। तो पहला केस पता था म्यूजिक का, कैरल कर्पेंस्की नाम के एक पॉलिश, है ना, पॉलिश एक हमारे कंपोजर थे, राइटर थे, उन्होंने क्या किया, ही सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल ऑफ पोलैंड, ठीक है, इन हिज या थ्रू हिज ओपेरास एंड म्यूजिक। ही ऑल्सो ट्रांसफॉर्म्ड the folk dances like the Polonaise and the Mazurka into the nationalist symbols. और लैंग्वेज में क्या किया गया? लैंग्वेज played an important role in shaping the idea of nationalism in Poland. कैसे किया? कि when the Russian captured the Poland, ठीक है, so Russian language was imposed everywhere in schools and the Polish language was forced to be out. That's why